श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैशाख मास में कौन सा धर्म कर्म करने से कितना कितना पुण्य प्राप्त होता है। तो प्रमुख धर्म कर्म वैशाख मास में स्नान, फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा और दान, ये कहे गए। और भी बहुत धर्म कर्म है, लेकिन ये जो धर्म कर्म है वो प्रायः कोई भी मनुष्य कर सकता है, क्योंकि इसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं, अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं, अर्थात बड़े आसान तरीके से इसका पालन हो सकता है। तो क्या करें? तो वैशाख मास में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करें। ये सुनने में और इसका आचरण करने में ये बहुत सरल बात लगती है, आसान कार्य लगता है, लेकिन इसका फल अत्यंत महान है। देखिए, ये वैशाख मास के महात्म्य के विषय में राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा था। ये इक्ष्वाकु कुल में अम्बरीश राजा का जन्म हुआ था और आगे जाके इसी कुल में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। तो अम्बरीश ने कहा नारद से कि वैशाख में तो धर्म कर्म अत्यंत सरल कहा गया और इसका इतना महान पुण्य ये कैसे? तो नारद जी ने कहा था कि धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसे परखना बड़ा दुष्कर है। और एक दृष्टांत देकर समझाया नारद ने राजा अम्बरीश को कि जैसे आग का एक छोटा सा कण होता है, चिंगारी, तो एक छोटी सी चिंगारी से आग के एक छोटे से कण से पूरा वन, पूरा जंगल भस्म हो सकता है। ऐसे ही कुछ धर्म कर्म ऐसे हैं कि थोड़े से प्रयत्न से, बहुत सरल धर्म कर्म से महान पाप नष्ट होते हैं। तो वैशाख मास का भी धर्म कर्म कुछ ऐसा है कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले अगर स्नान करे तो महान से महान पाप राशि नष्ट
इसका क्या अर्थ हुआ? वो पाप भुगतने नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये नष्ट हो गया। तो महान पाप नष्ट होते हैं वैशाख मास में केवल प्रातः काल स्नान करने मात्र से। और क्या होता है? तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भी प्राप्त होता है। देखिए, कलयुग में अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं। जानते होंगे आप कि वो अश्व होना चाहिए, उसमें भी तमाम शर्त है, और फिर उसके पीछे सेना जाए और जो राजा अश्व को बांध ले उसके साथ युद्ध, उसको हराना परम आवश्यक है। और वो अश्व भी उसको दिशा निर्देश नहीं कर सकते। अपने आप जिस दिशा में जाए उसके पीछे पीछे वो सेना भी जाए, ब्राह्मणों भी जाए। कभी अवसर आया तो मैं अश्वमेध यज्ञ में क्या क्या नियम है, शास्त्र में क्या आज्ञा है, वो आपसे बातें सब उजागर करूंगा। अस्तु, तो अब यहां ये समझिए कि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ तो हो नहीं सकता, और शास्त्र कहता है कि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से मनुष्य वंचित न रहे, इसलिए वैशाख मास के प्रातःकाल स्नान की विधि, स्नान का आदेश शास्त्र में कहा गया। तो कितना सरल तरीका, मनुष्य प्रायः स्नान करते ही है। तो सूर्योदय से पहले तो क्या लाभ है? एक तो सब पाप जो महान से महान है वो नष्ट। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। तीसरा, करोड़ों वर्ष, ध्यान दो, करोड़ों वर्ष स्वर्ग के नंदन वन में वो जीवात्मा आनंद के साथ समय बिताएगा। वैसे तो स्वर्ग की चाह नहीं करनी चाहिए, क्यों? वहां भी पुण्य क्षीण होते हुए फिर लौट आना है, और स्वर्ग भी अर्थात वहां के देवी देवता भी इन्हीं 84 लाख प्रकार के शरीरों में से एक कुछ विशेष शरीर धारण किए हुए हैं। लेकिन वहां पुण्य क्षीण, फिर लौट के आना है। इसलिए भक्त लोग स्वर्ग की चाह नहीं करते। लेकिन यहां मैंने बोल दिया है, कम से कम नरक से, पीड़ा से तो अच्छा है, क्योंकि जब तक जीव असली लक्ष्य सिद्ध न करे, क्या असली लक्ष्य है? भगवत प्राप्ति। तो उसके पहले वो 84 लाख प्रकार के शरीरों में कहीं न कहीं रहेगा ही, छुट्टी नहीं। मरने पर छुट्टी नहीं होती, ये नहीं तो दूसरा शरीर। ये चक्र है संसार का,
भगवान श्री कृष्ण का। अस्तु, तो प्रातःकाल स्नान अवश्य करे सूर्योदय से पहले, और क्या करे? भगवान श्री विष्णु की पूजा। इसका क्या फल है, मैं अगले प्रवचन में बताऊंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अस्तु, तो मैंने थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का। अब मनुष्य चाहे तो शास्त्र की इस आज्ञा का पालन कर सकता है। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।